नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान एवं भारत में शासन व्यवस्था, जिसमें से हम देखेंगे आज 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आज का हमारा जो वीडियो नंबर है वो है 7वां नंबर वीडियो है, जो कि इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है। इस टॉपिक में हम कम से कम 2 टॉपिक करवाएंगे, जो कि है 150 क्वेश्चन। पूरे जो टोटल हैं वो इस टॉपिक से कम 150 क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो ये देता है, किसको देता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें केवल धार्मिक अल्पसंख्यक या केवल भाषाई अल्पसंख्यक। सी ऑप्शन है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। और डी ऑप्शन है धार्मिक, भाषाई और जनजाति अल्पसंख्यक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो पहला है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। बी ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं एकता। और सी ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। और डी ऑप्शन इसमें से लोकतांत्रिक समाजवादी, अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 14 और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? देखते हैं इसमें लोकसभा लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति और याचिका समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है, प्राक्कलन समिति। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन है हमारे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत में संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है हमारे भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, प्रधानमंत्री से और केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारत की संसद से। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन है 349, 350 और 351 और डी ऑप्शन है 350 ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 350 ए, इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्जातीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा और सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा और डी ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान किस में आता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और सी ऑप्शन है मूल अधिकारों में और डी ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मूल कर्तव्य, हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों का ध्यान कीजिए। एक नंबर है भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं।
दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती हैं, ना तो इसमें निहित होती हैं और ना ही इसमें निहित होती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ना ही तो एक और ना ही दो। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर उनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। ऑप्शन है इसमें स्थगन प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल, तीसरा ऑप्शन है हमारा पूरक प्रश्नकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये तीनों ही इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है एक ऑप्शन नंबर है ये है 1909 का भारत शासन अधिनियम, बी ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम, और सी ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और डी ऑप्शन है 1949 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान निहित है? इसमें देखते हैं ए ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, बी ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, और सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, और डी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 10वीं अनुसूची हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है हमारे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और सी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और डी ऑप्शन है इसका 92वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है हमारे इसमें से 73 अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, और अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 76। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 75 में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो इसका जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, और लोकसभा सचिवालय, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है एक नंबर है कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहले क्या होगा हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन हो जाएगा चौथा हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद में जो आता है वो आता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। क्या आता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसके बाद में आएगा हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या आएगा मुख्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद में आएगा कैबिनेट सचिव। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं इसके अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, और अनुच्छेद 162, और अनुच्छेद 123। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 161। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे संविधान में प्रीवी पर्सेस और देशी राज्यों के विशेषाधिकारों का मूल्यांकन ... द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हम देखते हैं क्या है। ऑप्शन है हमारे इसमें 26वें संशोधन, 28वें संशोधन, और 30वें संशोधन, और डी ऑप्शन है 32वें संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें से चुनाव आयोग, नीति आयोग, और यूपीएससी, और वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। संविधान का अनुच्छेद
जो यूपीएससी का सदस्य को हटाने के बारे में विवरण देता है। ऑप्शन इसमें 323, 324 और 317 और डी ऑप्शन है 319। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 317, इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति डॉट डॉट किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकारियों के द्वारा, सी ऑप्शन है संसद के सदस्य और डी ऑप्शन है निर्वाचन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचन मंडल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 में हमको सम्मिलित करना है। देखते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है टीडीपी। टीडीपी क्या है, ये कहाँ से सम्मिलित है? तो इसका है दोस्तों, एक ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ये किससे? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसके, बी संबंधित है दोस्तों टीएमसी। टीएमसी किससे संबंधित है? टीएमसी संबंधित है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। और डीएमके किससे संबंधित है? डीएमके संबंधित है तमिलनाडु से। और बीजेडी संबंधित है उड़ीसा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा और सी का हो जाएगा चौथा और फर्स्ट, डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000, एक ऑप्शन है सन 2001 से 2 में, या 8-9 में, या 13-14 में, या 10-11 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा 8-9 में। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है वो है ऑप्शन नंबर है 2009 में, 2009 में, 2005 में, या 2006 में, या डी ऑप्शन है सन 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सन 2005 में पारित किया गया। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन किसी भी व्यवसाय का पालन करने में स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसे संबोधित या किसे देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है किसको? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा उपसभापति, राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपसभापति। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर एक चेक की तरह है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो किसका है? नेहरू का है, या बी.एन. राव, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और प्रोफेसर के.टी. शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोफेसर के.टी. शाह, इसका राइट आंसर है। अगला है बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर है इसके वित्त आयोग द्वारा, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड और वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर है। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त की जा सकती है? इसमें देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, या संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा। डी ऑप्शन है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राइट आंसर है संबंधित लोग विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट दिन प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।